को अपनी चालाकी अब बहुत महंगी पड़ने वाली है। दक्षिण सागर का नया मैप जारी करके जो दाव चीन ने खेलने की कोशिश की, वो दाव अब चीन को ऐसे घाव देंगे कि उसे कभी भर पाना चीन के लिए मुश्किल होगा। चीन के इस कदम ने पूरी दक्षिण सागर को चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया और चीन से निपटने का समय अब आ गया है। दरअसल फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम ने चीन द्वारा जारी किए गए मैप को आधारहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। जिस मैप को दक्षिण चीन सागर की संप्रभुता के रूप में चीन पेश कर रहा था, उस मैप को पूरे दक्षिण सागर ने फाड़ डाला है। बता दें, चीन ने दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से को कवर करने वाली अपनी प्रसिद्ध यू आकार की रेखा का नक्शा जारी किया, जो दुनिया के सबसे विवादित जलमार्गों में से एक में कई विवादों का स्रोत है, जहां से हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार होता है। मैप में ताइवान के अलग द्वीप और दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर दावा करने वाली 9 डैश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है और मुख्य भूमि के साथ इसका एकाकीकरण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संकल्पित उद्देश्य का हिस्सा है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। इधर चीन ने दावा किया और उधर मैप से प्रभावित होने वाले देशों ने चीन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। फिलीपींस ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय कानून और 2016 के एक मध्यस्थ फैसले के तहत जिम्मेदारी से कार्य करने और अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया। वहीं मलेशिया ने कहा कि उसने मानचित्र पर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीन का कहना है कि ये रेखा उसके ऐतिहासिक मानचित्रों पर आधारित है। चीन की यू आकार की रेखा उसके हेनान द्वीप के दक्षिण में 1500 किलोमीटर यानी 932 मील तक घूमती है और वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कटती है। और फिर बस इससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया को गुस्सा आ गया और इन्होंने चीन को ललकार दिया। बता दें, मैप चीन के 2009 में संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए उसके दक्षिण चीन सागर के दावे से भी अलग था, जिसमें इसकी तथाकथित 9 डैश लाइन भी शामिल थी। नए मैप में 10 डैश वाली एक रेखा थी, जिसमें चीन के 1948 के मानचित्र के समान लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान शामिल था। चीन की इस हरकत ने अब पूरी दुनिया को गुस्से से भर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले चीन ने इसी साल अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम भी बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की हरकत पर साफ साफ कहा था, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। खैर, भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने पंगा लेने का फैसला किया है। दूसरों की जमीन कब्जाने वाले चीन ने एक बार फिर अपनी मानसिकता दुनिया के सामने दिखाई। आपका क्या कहना है चीन की इस हरकत पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।